शीर्षक मोबाइल हैकिंग, एक अनजान खतरा। आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी पहचान का भी हिस्सा बन गया है। इसमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स, संपर्क सूचियां और यहाँ तक कि हमारे हर दिन के विचार भी होते हैं। लेकिन यही मोबाइल अगर हैक हो जाए तो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, इस पर यह कहानी आधारित है। भाग एक कहानी की शुरुआत। कृष्णा एक 21 साल का युवा है जो एक बड़े शहर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वह डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ था और अपने सभी महत्वपूर्ण काम जैसे बैंकिंग, शॉपिंग, ऑफिस ईमेल्स और सोशल मीडिया के अकाउंट्स मोबाइल फोन पर ही करता था। वह हमेशा अपने फोन को अपने साथ रखता था और किसी भी नए ऐप या सुविधा को तुरंत डाउनलोड कर लेता था, क्योंकि उसे तकनीक का बहुत शौक था। एक दिन कृष्णा ने अपने मोबाइल में एक नई ऐप डाउनलोड की, जिसका नाम था स्मार्ट क्लीनर, जो फोन को तेज और बैटरी को बचाने का दावा कर रही थी। ऐप को डाउनलोड करते ही उसने पाया कि यह ऐप बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे उसका फोन पहले से ज्यादा तेज काम कर रहा था। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस ऐप के जरिए उसकी सारी जानकारी हैकर्स के पास पहुंचने वाली थी। भाग 2 मोबाइल हैकिंग की शुरुआत। कृष्णा ने ऐप का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कुछ समय बाद महसूस हुआ कि फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने लगी थी। फिर एक दिन जब वह अपना फोन चेक कर रहा था, तो उसने पाया कि उसका फेसबुक अकाउंट लॉग आउट हो गया है और बैंक के ऐप में भी उसे अपने पासवर्ड को फिर से डालने के लिए कहा गया। पहले तो कृष्णा ने इसे एक सामान्य समस्या समझा, लेकिन जब उसने अपने बैंक अकाउंट की गतिविधियां चेक की, तो उसके होश उड़ गए। उसके अकाउंट से 20,000 रुपए का ट्रांसफर हो चुका था, जो उसने किया ही नहीं था। अभी कृष्णा को समझ में आया कि उसकी मोबाइल फोन में कोई गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने बैंक से संपर्क किया और अकाउंट को ब्लॉक करवाया, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि हैकर्स अब उसकी जानकारी तक पहुंच चुके थे। उसकी सोशल मीडिया से लेकर बैंक डिटेल्स तक सभी जानकारी हैकर्स के हाथ में थी। उसने बैंक से पूरी स्थिति स्पष्ट की, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। भाग 3 हैकिंग का खुलासा। कृष्णा ने महसूस किया कि वह उस ऐप के जरिए हैकिंग का शिकार हुआ था, जिसे उसने बिना जांच के डाउनलोड किया था। यह एक मैलवेयर ऐप था जो उसके फोन में गुप्त रूप से काम कर रहा था। यह ऐप मोबाइल की सभी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था और जैसे ही कृष्णा ने अपना बैंक ऐप खोला, उसने हैकर्स को बैंक डिटेल्स की पूरी जानकारी भेज दी थी। उसने तुरंत अपना फोन रिसेट कर लिया और सभी पासवर्ड बदल दिए। फिर उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा बढ़ाई, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का इस्तेमाल करना। लेकिन कृष्णा की गलती और हैकिंग से हुए नुकसान का उसे बहुत पछतावा हुआ। भाग 4 सीख और जागरूकता। कृष्णा की कहानी यह सिखाती है कि मोबाइल हैकिंग आजकल एक आम समस्या बन गई है और कभी भी किसी भी ऐप को बिना जांचे परखे डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है। ऐप्स जो बहुत आकर्षक या फायदेमंद लगती हैं, हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कभी-कभी वे एक मैलवेयर, वायरस हो सकती हैं, जो हमारी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए बनाई जाती हैं। कृष्णा ने अपनी गलती से सीखा और अब वह किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी समीक्षा, रेटिंग और प्रामाणिकता की जांच करता है। इसके साथ ही उसने अपनी मोबाइल सुरक्षा को और भी मजबूत किया और सुनिश्चित किया कि हर जगह पर उसके पासवर्ड मजबूत और अलग-अलग हों। अंत में, मोबाइल हैकिंग एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर जब हम अपनी महत्वपूर्ण जानकारी और व्यक्तिगत विवरण अपने फोन में रखते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने फोन और ऐप्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखें।
हमें यह समझना चाहिए कि सिर्फ स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें ही वास्तविकता नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइबर दुनिया छिपी होती है, जो हमारे एक गलत कदम का फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। कृष्णा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि डिजिटल सुरक्षा एक जिम्मेदारी है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम हैकिंग जैसी समस्याओं से बच सकें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कर सकें। यह कहानी मोबाइल हैकिंग की वास्तविकता को सामने लाती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे हम थोड़ी सी लापरवाही से अपने डेटा और पैसे को जोखिम में डाल सकते हैं। सतर्क रहना और सुरक्षित ऐप्स का चयन करना ही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है।